जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था एमएससीपी एसीपी को लेकर। मैंने उसमें बताया था कि एमएससीपी एसीपी का किन रैंकों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि सरकारी वकीलों ने कुछ क्वेश्चन रखे थे एमएससीपी एसीपी को लेकर कोर्ट में, तो उसी को देखते हुए कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने समझाया कि एमएससीपी एसीपी कहां पर इंपॉर्टेंट होता है रैंकों के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है कि सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इनके लिए एमएससीपी एसीपी नहीं है। और दोस्तों जो नायब सूबेदार है अगर वो प्रमोटेड है या फिर प्रमोशन पर है तो उसके लिए भी एसीपी एमएससीपी लाभदायक नहीं है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है एसीपी एमएससीपी। दोस्तों एसीपी एमएससीपी का सिर्फ 2 रैंकों पर असर पड़ता है और वो भी इतना असर नहीं पड़ता, छोटा मोटा असर पड़ता है। कल मैंने कैलकुलेशन में भी समझाया था आपको, वो है एसीपी हवलदार और एसीपी नायब सूबेदार। इन रैंकों की मैंने कल कैलकुलेशन करी थी, तो आप देख सकते हैं कि कितना इनका पेंशन बना था, कितना आया था इनका अमाउंट। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इनको एसीपी एमएससीपी से। तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं और आई बटन पे वो वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 7 सीपीसी में जिन रैंकों को नुकसान हो रहा है पेंशन पर, कितना नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने हवलदार, एसीपी नायब सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इन सब रैंक का बताया कि कितना कितना नुकसान हो रहा है 7 सीपीसी में। तो एक मैं आपको टेबल दिखाऊंगा लैपटॉप पर और उसमें बताऊंगा कि 7 सीपीसी में इनको कितना नुकसान हो रहा है पेंशन पर। तो दोस्तों जब 7 सीपीसी में पेंशनरों को नुकसान हो रहा है तो जो पहले के पेंशनर है उन्हें कैसे फायदा होगा, उनकी कैसे टेबल रिवाइज करी जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो 6 से 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं, जब उनकी पेंशन कम है तो 3rd, 4th, 5th सीपीसी के जो पेंशनर है उनकी पेंशन कहां से बढ़ जाएगी। दोस्तों ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूं कि 7 सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं उन रैंकों को कितना नुकसान हो रहा है पेंशन पर, और 6th, 7th सीपीसी का पे स्ट्रक्चर क्या है, उस पे स्ट्रक्चर के अनुसार कितना नुकसान हुआ इन रैंकों को। तो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो थोड़ी सी मैं पहले ब्रीफिंग करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको कल का जो वीडियो था थोड़ा सा वो समझा देता हूं, फिर मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था एसीपी/एमएससीपी पर, जिसमें मैंने बताया था ओआरओपी में मिलिट्री के किन किन रैंकों को एसीपी/एमएससीपी का फायदा होता है। इससे पहले सरकारी वकील ने कोर्ट में जज के सामने एसीपी/एमएससीपी का लॉजिक रखा था। आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि हवलदार, एसीपी नायब सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये सब प्रमोशन के रैंक हैं, इसलिए एसीपी/एमएससीपी का लाभ इनके लिए एप्लीकेबल नहीं दिखा। दोस्तों ये कल मैंने बताया था, थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। कल मैंने आपको एक रैंक एसीपी हवलदार की कैलकुलेशन करके बताई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कैलकुलेशन। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कल का, तो इधर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जब आप ये वाला वीडियो चलाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों आज का टॉपिक है जो 6th सीपीसी और 7 सीपीसी के डिफेंस पेंशनर है उनकी पेंशन में कितना डिफरेंस है। जैसा आपको पता है 6th सीपीसी में जो पेंशनर पेंशन ले रहे हैं वो 2 टाइप की पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों 6th सीपीसी में जो पेंशन ले रहे हैं वो 2 टाइप की पेंशन ले रहे हैं पेंशनर। कौन कौन सी आइए जानते हैं। ओआरओपी टेबल का 2.57 यानी जो सर्कुलर 555 है उसमें जो बेसिक पेंशन है उसका 2.57। फिर एक दूसरी पेंशन जो पेंशनर 1/7/2014 से 31/12/2015 के बीच में रिटायर हुए, वो पेंशन ले रहे हैं चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार, यानी जो उसमें बेसिक पेंशन है उसका भी 2.57। यानी ये 2 पेंशन, 2 टाइप की पेंशन जो मैंने आपको समझाई। आगे चलते हैं दोस्तों आज हम जानते हैं कि 6 सीपीसी और 7 सीपीसी में जो पेंशन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, और जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं उनको कितना घाटा हो रहा है, उनको पेंशन कितनी कम मिल रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है पेंशन पे।
ये मैं आपको आगे टेबल में समझाऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, 7th सीपीसी में जो जेसीओज एनसीओज पेंशन आ रहे हैं, पेंशनर्स, उन्हें कम्यूटेशन पेंशन पर कितना नुकसान हो रहा है। 7th सीपीसी में हवलदार रैंक से जो ऊपर हैं पेंशनर, उनको काफ़ी लाखों का नुकसान हो रहा है। 7th सीपीसी में बहुत सी कमियां रही हैं। 7th सीपीसी में कार्यरत हमारे जेसीओज, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑफिसर्स रैंक, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों को पे फिक्सेशन के समय बड़े अधिकारियों को यह बताना चाहिए था कि जेसीओज की पेंशन कम क्यों हो रही है। हमारे सीनियर्स को यह पता ही नहीं था कि हमारे जेसीओज 6th सीपीसी से कम पेंशन लेंगे 7th सीपीसी में, यानी जो 6 से 7 सीपीसी में पेंशन आए जेसीओज, उनकी पेंशन कम क्यों हो रही है, इसके बारे में किसी कमेटी ने नहीं बताया 6th सीपीसी में। हमारे सूबेदार मेजर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बात नहीं रख सके 7th सीपीसी में, जिसकी वजह से हमारे पेंशनर की पेंशन कम्यूटेशन में भारी कमी आई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों इसमें एक लॉजिक था, वो मैं आपको समझाता हूं। 7th सीपीसी में पेंशनरों की पेंशन कम हो गई, ये तो बात आप जानते हैं, क्योंकि ये पेंशनर 6th सीपीसी से 7th सीपीसी में आए। जब इनकी पेंशन नहीं बढ़ी तो इससे पहले पेंशन आए पेंशनरों की पेंशन कहां से बढ़ेगी, चाहे वो पेंशनर 4th सीपीसी के हो, 5th सीपीसी के हो या फिर 6th सीपीसी के हो, चाहे वो पेंशनर ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हो, तो उनकी कहां से बढ़ेगी पेंशन। जब 7th सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं कई पेंशनर, जब उनकी पेंशन कम हो रही है तो जो पीछे के पेंशनर है उनकी पेंशन कहां से बढ़ जाएगी। दोस्तों एक ये लॉजिकल फंडा है। आगे चलते हैं दोस्तों। 6 सीपीसी में हमारे बड़े अध्यक्ष सही से समझ नहीं पाए कि 7 सीपीसी में आने वाले पेंशनर ओआरओपी पेंशनर से कम क्यों पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों इसका हल चल रहा है, इसका सलूशन चल रहा है अभी। अब मैं आपको टेबल समझाता हूं कि कितना कितना घाटा हुआ पेंशन पर पेंशनरों को। तो दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूं हवलदार से ऑनरी कैप्टन तक। तो दोस्तों अब मैं आपको टेबल समझाता हूं। दोस्तों ये टेबल है 6 सीपीसी एंड 7 सीपीसी पेंशन स्ट्रक्चर डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों रैंक पहली हवलदार, और जब ये 24 साल बाद एसीपी नायब सूबेदार बने तो 6 सीपीसी में कितनी पेंशन ली, 25,775। और दोस्तों 7 सीपीसी में कितनी मिल रही है, 23,390। यानी कितना नुकसान हो रहा है एक एसीपी नायब सूबेदार को, 2,385। और दोस्तों अगर जनवरी में डीए के हिसाब से देखें, जनवरी 2022 में मैंने डीए भी लगाया 34%, अगर इसके हिसाब से देखें तो कितना नुकसान हो रहा है, 3,195। इतना नुकसान हो रहा है एसीपी नायब सूबेदार को। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नायब सूबेदार की 26 साल की सर्विस में। 6 सीपीसी में ओआरओपी की पेंशन अगर हम देखें 26,740। और दोस्तों 7 सीपीसी में कितनी ले रहे हैं जो आ रहे हैं, 25,215। तो कितना नुकसान हुआ, 1,525। और अगर हम डीए के अकॉर्डिंग देखें, जनवरी के डीए के अकॉर्डिंग जो अभी लागू नहीं हुआ, मैंने ऐसी ले लिया है 34%, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 2,043 रुपए का नुकसान एक नायब सूबेदार को 26 साल की सर्विस पे। दोस्तों अब सूबेदार को देखते हैं 28 साल की सर्विस में। 6 सीपीसी की पेंशन 31,529 और 7 सीपीसी में देख रहे हैं दोस्तों जो सूबेदार आ रहे हैं पेंशन उनकी 26,800। तो कितना नुकसान हुआ, 4,729 का। और यही अगर हम डीए इंक्लूड करें उसमें 34% तो लगभग 6,336 रुपए का नुकसान हो रहा है एक सूबेदार को 7 सीपीसी में। अब दोस्तों सूबेदार मेजर 30 साल की सर्विस में 6 सीपीसी में कितनी पेंशन लेते हैं, 33,526। और अगर यही सूबेदार मेजर 7 सीपीसी में आए पेंशन तो इन्हें मिलता है 28,575। तो कितने का नुकसान हुआ,
4951। और अगर ये हम जनवरी का डीए देखें लगा के 2022 का 34%, तो 6634 रुपए का नुकसान होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनरी लेफ्टिनेंट 6 सीपीसी में पेंशन देंगे तो 41,352, और 7 सीपीसी में जो आ रहे हैं उनकी देंगे तो 35,800। तो कितना नुकसान हुआ? 5,552। और अगर हम 34% डीए इंक्लूड करें जनवरी 2022 से तो 7,440 का। ऐसी ऑनरी कैप्टन 6 सीपीसी की पेंशन 43,716, और 7 सीपीसी में अगर ये आते हैं तो कितनी लेते हैं? 38,400। तो कितना नुकसान हुआ? 5,316। और अगर हम जनवरी का डीए माने 34%, उसके हिसाब से देखें कितना लूज हुआ, तो हुआ 7,124। तो इतना नुकसान हो रहा है इन रैंकों को। तो कितना कितना नुकसान हुआ ये भी हम देख लेते हैं। एक हवलदार एसीपी नायब सूबेदार को 3,195 का नुकसान, फिर नायब सूबेदार को 2,043 का नुकसान, सूबेदार को 6,336, फिर सूबेदार मेजर 6,634, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट 7,440, फिर ऑनरी कैप्टन 7,124। तो दोस्तों इतना इतना नुकसान हो रहा है इन रैंकों को। तो आपने देख लिया दोस्तों कितना कितना नुकसान हुआ इन्हें। एक सूबेदार को देखिए दोस्तों कितना हो रहा है? 6,336, और सूबेदार मेजर को 6,634। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कितना नुकसान हुआ इन्हें। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से क्या क्या नुकसान झेल रहे हैं जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं पेंशनर इन रैंकों के। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाऊं, जितना इनका डिफरेंस आ रहा है पेंशन पे 7 सीपीसी में, इतना इनको मिलना चाहिए पेंशन पे और बढ़कर, बल्कि ये नुकसान झेल रहे हैं 7 सीपीसी में। जितना ये डिफरेंस आ रहा है इनको 7 सीपीसी में बढ़ के मिलना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनको इतनी पेंशन कम मिल रही है, बल्कि इनको बढ़ के मिलनी चाहिए इतनी पेंशन। तो दोस्तों इसी के बारे में ORP 2 में डिस्कस करना है, कैसे बननी है टेबल, उसी के बारे में चल रही है बात। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो यही मैं एंड करता हूँ। वीडियोज़ आप शेयर करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।